क्या एमवीए में फूट पड़ जाएगी? महाराष्ट्र में एमवीए में बढ़ती इस तल्खी के बीच ही अजित पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके कांग्रेस के विपक्षी एकता के प्रयासों को झटका देते हुए सियासी अटकलें बढ़ा दी हैं। चर्चा है कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार को ही गच्चा दे सकते हैं और उनके बीजेपी में जाने की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। इन चर्चाओं का बाजार गुरुवार को तब और भी गर्म हो गया जब संजय राउत का बयान सामने आया। संजय राउत ने कहा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा गया, उसी तरह अब एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एनसीपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार की दिशा को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों के बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि शिवसेना के बागियों के साथ किया गया प्रयोग अब एनसीपी के साथ चल रहा है। संजय राउत ने अजित पवार के एनसीपी से अलग होने की खबरों को लेकर इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का भी इशारा किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के साथ भी यही प्रयोग चल रहा है। उस समय आधे शिवसेना विधायकों और सांसदों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि अजित पवार पर ईडी का शिकंजा भी कसेगा क्या, और आखिर क्यों उठी है उनके बीजेपी में जाने की बात, ये जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल एमएससी बैंक में कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में उनका नाम नहीं है और इसी ने नई अटकलों को हवा दी है। खबर है कि कुछ नेताओं ने ये दावा करके अफवाहों को हवा दी है कि अजित जल्द ही अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ देंगे। अजित पवार के अपने कुछ सहयोगियों ने दावा किया है कि बीजेपी नेता उनके संपर्क में है। चर्चा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाते हैं तो नए हालात में शिंदे बीजेपी सरकार को समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में अजित पवार सरकार बचाए रखने के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि अजित पवार को एमएससी बैंक मामले में जांच एजेंसी ने अभी तक पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं दी है। एनसीपी के भीतर सोच ये भी है कि अजित नवंबर 2019 में लिए गए अपने दुस्साहस कदम को दोबारा नहीं दोहराएंगे। ईडी ने 28 मार्च को कथित रूप से 25,000 करोड़ रुपए के एमएससी बैंक धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने चार्जशीट में अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम हटा दिया है। ईडी ने हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी। हालांकि इस चार्जशीट में अजित पवार या उनकी पत्नी का नाम नहीं है। अजित पवार ने हाल ही में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर विवाद अनुचित था क्योंकि मोदी ने अपने करिश्मे और शैक्षणिक योग्यता के कारण ही चुनाव जीता था, जो भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और ये भी कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर पूरा भरोसा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने यह भी कहा कि अजित पवार का भविष्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ उज्जवल है, वो बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। राउत ने कहा कि अजित पवार एनसीपी के सीनियर लीडर हैं, उन्हें नहीं लगता कि वो बीजेपी में जाएंगे और उनके गुलाम बनेंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा है, चिंता की कोई बात नहीं है। संजय राउत ने यह भी कहा कि 16 मई को हमारी नागपुर में एक रैली है और उस रैली से पहले हम उनसे बातचीत करेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार गार्जियन है और हम उनके साथ हैं। मैंने और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कई मुद्दों पर चर्चा की थी। हमारा संबंध फेविकोल जैसा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, इसमें कोई भ्रम नहीं है। वहीं अजित पवार के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उनके इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसी बीच पवार और कांग्रेस के बीच राज्य के प्रमुख नाना पटोले के बीच वाक युद्ध छिड़ गया है। पवार ने कहा कि कई बार पटोले ऐसी बातें कहते हैं जो एमवीए में मतभेद पैदा करती है। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उन्हें मीडिया में जाने के बजाय इसे जयंत पाटिल या उद्धव ठाकरे के सामने उठाना चाहिए। सियासी हलकों में खबरें ये भी हैं कि अजित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और अजित पवार ने खुद इस बात से इनकार कर दिया है। अजित पहले भी सियासी गुगली देने के लिए मशहूर रहे हैं, ऐसे में उनके नए कदम का अंदाजा लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।